दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी में पूछे गए 30 इंपॉर्टेंट मुहावरे जो आने वाले जीडी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से दो प्रश्न एग्जाम में रहते हैं। तो यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अत्यधिक थक जाना। क्या हो जाएगा, तो अत्यधिक थक जाना हो जाएगा अंग अंग ढीला होना का अर्थ। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अत्यधिक थक जाना। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना आपको कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। क्या होता है, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। किसका अर्थ तो दोस्तों क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है, तो बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मौके पर मना कर देना। क्या हो जाएगा, तो मौके पर मना कर देना यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है, तो मौके पर मना कर देना होता है। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। किसका अर्थ दोस्तों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या हो जाएगा, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना हो जाएगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि धोखा देना। क्या होता है, तो धोखा देना होगा आंखों में धूल झोंकने का अर्थ। याद रखिएगा क्या होगा, धोखा देना। अगला हम लोग का प्रश्न है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। क्या बताना है आपको कि अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना हो जाएगा अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि कोल्हू का बेल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपको बताना है कि कोल्हू का बेल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रात दिन काम में लगे रहना। क्या हो जाएगा, तो रात दिन काम में लगे रहना। किसका मतलब, तो कोल्हू का बेल होना, इस शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, तो रात दिन काम में लगे रहना। तो देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना आपको कि आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि वास्तविकता का बोध होना। क्या हो जाएगा, तो वास्तविकता का बोध होना हो जाएगा। किसका अर्थ, तो दोस्तों आंख खुलना का क्या हो जाएगा, वास्तविकता का बोध होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि मुहावरा से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, दो प्रश्न रहते हैं। तो वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखिएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए अगला प्रश्न है कि उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मूर्ख बनाना। क्या हो जाएगा, तो मूर्ख बनाना हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। उल्लू बनाने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मूर्ख बनाना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि एक आंख ना भाना। क्या होता है, एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपको क्या बताना है कि एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जरा भी अच्छा ना लगना। क्या होता है, तो जरा भी अच्छा ना लगना होता है। किसका अर्थ हो दोस्तों, एक आंख ना भाना, इसका अर्थ क्या होता है, तो जरा भी अच्छा ना लगना। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना आपको कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कठिनाई का ज्ञान होना। क्या हो जाएगा, तो कठिनाई का ज्ञान होना हो जाएगा। किसका अर्थ, तो दोस्तों आटे दाल का भाव मालूम होना, इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कठिनाई का ज्ञान होना। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या बताना है कि आग में घी डालना, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि क्रोध को और भड़काना। क्या हो जाएगा, तो
क्रोध को और भड़काना हो जाएगा आग में घी डालना का अर्थ। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, क्रोध को और भड़काना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि कुएं का मेंढक मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है कि कुएं का मेंढक मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सीमित ज्ञान होना। क्या हो जाएगा, तो सीमित ज्ञान होना यानी कि सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति को कहा जाता है कुएं का मेंढक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि तलवार सिर पर लटके रहना किसका दोस्तों, तो तलवार सिर पर लटके रहना का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भयंकर खतरा बने रहना। क्या हो जाएगा, तो भयंकर खतरा बने रहना हो जाएगा तलवार सिर पर लटके रहना का अर्थ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि घबरा जाना। क्या हो जाएगा, तो घबरा जाना इस शब्द का अर्थ हो जाएगा किसका, तो दोस्तों चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। क्या हो जाएगा, तो घबरा जाना हो जाएगा इस शब्द का अर्थ। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या होता है। किसका बताना है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एक जैसे लोग। क्या हो जाएगा, तो एक जैसे लोग को ही कहा जाता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पास रहकर कष्ट देना। क्या होता है, तो पास रहकर कष्ट देना इसका किसका अर्थ होता है दोस्तों, तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है कि जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, तो बहुत अधिक परिश्रम करना हो जाएगा किसका अर्थ हो दोस्तों, जमीन आसमान एक करने का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है कि कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चुपचाप अपमान सहना। क्या हो जाएगा, तो चुपचाप अपमान सहना किसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, तो कड़वा घूंट पीना का अर्थ हो जाएगा चुपचाप अपमान सहते रहना। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है कि टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कुछ असर ना पड़ना। क्या हो जाएगा, तो कुछ असर ना पड़ना किसका अर्थ हो जाएगा, तो टस से मस ना होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो कुछ असर ना पड़ना। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है कि ढोल पीटने का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बात को प्रचारित करना। क्या हो जाएगा, तो बात को प्रचारित करना यानी कि बात को फैलाना हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ढोल पीटना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बात को प्रचारित करना हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि डींग मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है कि डींग मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बढ़ चढ़कर बातें करना। क्या हो जाएगा, तो बढ़ चढ़कर बातें करना हो जाएगा इसका अर्थ किसका, तो डींग मारना का अर्थ हो जाएगा क्या, तो बढ़ चढ़कर बातें करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला हम लोग का प्रश्न है कि घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कष्ट को और बढ़ाना। क्या हो जाएगा, तो कष्ट को और बढ़ाना किसका अर्थ दोस्तों, घाव पर नमक छिड़कना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो कष्ट को और ज्यादा बढ़ाना हो जाएगा। देखिए फिर हम लोग का अगला प्रश्न आ गया, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। किसका अर्थ बताना, तो गागर में सागर भरना का अर्थ। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। क्या हो जाएगा, तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना हो जाएगा किसका अर्थ होगा, तो दोस्तों गागर में सागर भरना का अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि चादर देखकर पाँव फैलाना शब्द का अर्थ क्या होता है। किसका अर्थ बताना, तो चादर देखकर पाँव फैलाना का अर्थ आपको बताना होगा।
तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एन की आमदनी के अनुसार खर्च करना, यानी कि इनकम जितना है आपका उसी के अनुसार आपको क्या करना, तो खर्च करना होगा। तो किसका अर्थ हो गया दोस्तों? तो चादर देखकर पाँव फैलाना का अर्थ हो जाएगा क्या? तो आमदनी के अनुसार खर्च करना। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न आ गया है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ बताना है? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना का आपको अर्थ बताना है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि शर्मिंदा होना। क्या हो जाएगा? तो शर्मिंदा होना हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो शर्मिंदा होना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ बताना है? तो कलेजे पर पत्थर रखना का आपको अर्थ बताना है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि व्यथा को प्रकट ना करना, यानी कि उसका जो कष्ट है वो प्रकट ना करना। किसका अर्थ हो जाएगा? तो दोस्तों कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो व्यथा को प्रकट ना करना, यानी कि दुख को प्रकट ना करना हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ बताना है? तो ओखली में सिर देना का आपको अर्थ बताना होगा। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या हो जाएगा? तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना हो जाएगा। किसका अर्थ? तो दोस्तों ओखली में सिर देना का अर्थ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसका बताना? तो आस्तीन का सांप का आपको अर्थ बताना होगा। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि धोखेबाज मित्र। क्या हो जाएगा? तो धोखेबाज मित्र हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? धोखेबाज मित्र हो जाएगा। अब चलिए एक लास्ट का प्रश्न देखते हैं, जो कि लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसका अर्थ पूछा है? तो घोड़े बेचकर सोना का आपको अर्थ पूछा है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निश्चिंत होकर सोना। क्या हो जाएगा? तो निश्चिंत होकर सोना हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो निश्चिंत होकर सोना हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट मुहावरे बताए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जीडी में पूछे गए हर एक प्रश्न को कराया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।